ये पहला हम आईएमएफ का विजिट देख रहे हैं पिछले 3 सालों में, जो कि पाकिस्तान ने सारी कंप्लाइंस ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली। गैस के बढ़ाना रह गया था, जो हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले दिनों गैस प्राइसेस में भी इंक्रीज कर दिया। तो आईएमएफ के साथ इस बार जो पाकिस्तान मुज़ाकरात में जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट जो है वो आईएमएफ के टारगेट से भी ज़्यादा है, और तमाम किस्म के आदाब जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट अंडर द कंट्रोल हैं। जो डॉलर और रुपी पैरिटी है ओपन मार्केट और इंटरबैंक में, वो भी अंडर कंट्रोल है, जो आईएमएफ की लिमिट के अंदर अंदर है। ऐसी निगोशिएशन चल रही हैं बिहाइंड द सीन जो उनको कंफर्ट जोन दे रही है, और वो उनको भी पता है कि अगर हमने इनकी हर बात को मान लिया है, अभी आपके जो कुछ मामूली मसले तो हर एक के होते हैं, हर एक की शिकायतें होती है। जब डोनर और लेने वाला जो होता है वो हर दुनिया के हर मुल्क में उनकी ये तरीका होता है कि भाई निगोशिएट करते हैं। डॉलर रुपये की पैरिटी है तो आज यही आप देखें कि डॉलर को थोड़ा सा इजी किया गया, डॉलर स्ट्रॉन्गर हो गया, तो ये तो चलेगा। लेकिन इसी वजह से ये लग रहा है कि गवर्नमेंट के को कोई अश्योरेंस है कि इसमें ज़्यादा मसला नहीं है। आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि एक क्वार्टर और थोड़ा सा टफ होगा, फिर आप देखेंगे इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी और फिर जो माशी एक्टिविटीज़ हैं वो देखने में नजर आएंगी। खासतौर पे थोड़ा सा हमें सिग्नल मिलना शुरू हो गए, खासतौर पे जो सीमेंट की सेल बढ़ी हैं, कार सेल्स इंप्रूव हुई हैं। ये तो नहीं कहूँगा काफ़ी बेहतर हो गई हैं, लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक तरफ जा तो रहे हैं लेकिन स्लो जा रहे हैं। जो लोग जिस स्पीड से समझ रहे हैं कि हम लोग टर्न अराउंड कर जाएंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। 2024 भी अभी हमें तकलीफ़ें देगा, ये इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। फिर ऊपर सर पर 11 फरवरी का इलेक्शन खड़ा है, उसमें जो आपके इंडिकेटर्स मूव होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, ये सबको नज़र आ रहा है। और यही डर है कि ये मुश्किलात जो जाती हुई इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हुई वो ख़राब ना कर दे। तो आईएमएफ भी इसी पर नज़र रख रहा है, और ये जो आना है और 2 हफ्ते बैठना है, वो ये शो कर रहा है कि दे आर सीरियस कि भाई ये इलेक्शन भी हों, ये टाइमली भी हों, और इसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर ख़राब ना हो। हमारी जितनी भी सियासी हुकूमतें आई हैं, ख़ास तौर पे ये आखिरी 2 हुकूमतें, इन्होंने सियासत को हमेशा तरजीह दी है और रियासत को कुर्बान किया। ये फ़ैसले नहीं करें। मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम करे हैं, ताहम अभी उन्हें बहुत सारे और भी इक़दाम करने चाहिए जिसकी ज़रूरत है, जिसमें टैक्सेशन सर फहरिस्त है। अभी तो एग्रीकल्चर टैक्स है, रिटेलर पर टैक्स है, प्रॉपर्टीज़ पर टैक्स है, और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, वो अमल तेज़ करना चाहिए। उन्होंने गैर मकबूल फैसले करने में कोई झिझक का मुजाहरा नहीं किया, और ख़ासतौर पर जो इस्लाहात हैं पाकिस्तान में, वो बहुत ही गैर मकबूल एक टॉपिक है। कोई भी सियासी हुकूमत इसको छेड़ना नहीं चाहती, लेकिन निगरान हुकूमत ने काफ़ी एहसन तरीके से इन चीज़ों के ऊपर काम किया। खासतौर पर जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया, सब्सिडीज़ का खात्मा किया, गैस के ऊपर से सब्सिडीज़ का खात्मा किया है। आपको पता है कि तकरीबन 350 अरब रुपए का हमें एनुअली लॉस हो रहा था गैस के प्राइसेस ना बढ़ाने की वजह से। क्योंकि पाकिस्तान को अगले 2-3 साल में कम से कम भी 30 से 40 अरब डॉलर की जो है बैरूनी कर्जा उतारना है, और उस कर्जे को उतारने के लिए आईएमएफ का लोन लेना लाजमी होगा। एक लॉन्ग रन, एक बड़ा लोन पाकिस्तान को लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आईएमएफ का लोन लेने के बाद ही दूसरे बायलैटरल और मल्टीलैटरल डोनर्स जो हैं वो पाकिस्तान को फ़ंड प्रोवाइड करते हैं। आवाम को बहुत कम मिलता है, और ऐसी इकोनॉमी में तो बिल्कुल ही कम मिलता है। अभी आप देखिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल है तो फूड इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल नहीं है। लोग कहते हैं क्यों नहीं हो रही? भाई आप 25 करोड़ आवाम हो गए हो और छोटा सा मुल्क है, आपकी फूड सिक्योरिटी ख़त्म है। अभी आपको वीट इंपोर्ट करना पड़ रहा है, चाय ये कैश डॉलर में ही होती है, ये कोई आपकी रुपी में नहीं इंपोर्ट हो सकती। आप भले गाड़ियों की इंपोर्ट बंद कर ले, एसेंशियल तो इंपोर्ट करेंगे ना। तो आवाम के लिए महंगाई कम होना, जॉब क्रिएट होना, ये अभी बहुत देर है उसकी।